अमर कथा सुनने के सभी अधिकारी नहीं है। ध्यान से सुनना। महादेव ने कहा अमर कथा सुन पाने के सभी अधिकारी नहीं हैं। अब बात अलग है, हम भले ही होमगार्ड लायक ना हो लेकिन कप्तान बनने की इच्छा रखते हैं, बन भी जाते हैं लोग, परिणाम अच्छा नहीं आता। शिक्षा का अधिकारी ही शिक्षा का अधिकारी हो सकता है। पात्र नहीं है, कुपात्र को वह वस्तु मिल जाए तो सत्यानाश हो जाता है। जैसे पानी की बूंद आकाश से निर्मल बरसती है, लेकिन जब गंदी नाली में गिर जाए वह बूंद, तो पानी तो गंदा नहीं है, लेकिन वो पात्र गड़बड़ है तो पानी भी गंदा ही हो जाता है। ये प्राकृतिक नियम है, इसे बदल नहीं सकते। और वही स्वाति की बूंद कजली में पड़े तो कर्पूर, सर्प के मुख में विष बने और सीप के मुख में जाए तो मोती बन जाए। बोलो क्या अंतर है? पानी तो वही। देवी, ये अमर कथा वही सुन सकते हैं जहां शांति हो। तो गणेश नगर है, यहाँ तो घर घर शांति है। ये है हमारे इधर देखो, दत्तेरे की मची है घर घर में। हाँ। पहले शांति की व्यवस्था हो, वो अमर कथा सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। कभी कभी गंगा के किनारे बैठे रहने वाले को गंगा मैया का प्रसाद नहीं मिल पाता। ये दे पाए मैं। भगवान शिव ने कहा रुको देवी। डमरू उठाया, खड़े हो गए हिमगिर पर। शांति व्यवस्था करने के लिए डमरू बजाया तो घोर नाद हुआ, भयंकर नाद। है वरट लण जमगण नम झबज गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटता कपय सर हल। सूत्र निकले। घोर नाद सुन के जितने संसारी जीव हैं तो जंगली भाग खड़े हुए, हाय बचाओ प्राण बचाओ। कई बार भगवत चर्चा होती है तो कई जगह यह देखा गया है, बोले ये माइक हमारी छत पे न लगाओ, हॉर्न हटाओ यहां से, टीवी का सीरियल नहीं देख पाते। तो उन्हें वो जहर लगता है। अच्छा, मदिरा कान पान करने वाले को कभी एक गिलास बढ़िया मलाई वाला दूध दे कोई, तो क्या कहता है? रिएक्शन करेगा। बोलो दूध रिएक्शन करता है? खुद ही रिएक्शन है, उनका एक्शन ही ऐसा है खुद का। सारे जीव भागे। एक सुखी जो कल कथा में सुन चुके हैं कि गोलोक धाम में भगवान यह व्यवस्था पहले ही कर चुके हैं। तोते को पाल रखा है, स्वयं भगवान है वो शंकरा। सारी कथा पता है। सुखी अपने अंडे को से रही, वो भी भागी। निर्जन हो गया वन। भगवान शिव ने कहा हुंकारा दोगी देवी? हाँ। तो कहते हैं भगवान शिव कथा सुनाने लगे, अमर कथा के प्रभाव से अंडा चटक गया। उसमें जो शिशु सुख है उसके अमर कथा के प्रभाव से पंख भी निकल आए। भवानी सोने का बहाना कर गई। देखो ये चरित्र है, इन्हें समझ पाना। हाँ, हम लोग अल्पज्ञ हैं, ये बड़ों के चरित्र हैं। भवानी सो नहीं गई, सोने का बहाना कर गई। ये तिकड़म है कि अमर कथा किसी तरह मृत्युलोक में पहुंच जाए। खेल खेला जा रहा है।
गौरा मैया कोई साधारण है क्या? कह रही कि मैं मेरा जन्म मरण का बंधन छूट जाए। वहां जन्म मरण कहाँ, आदि शक्ति है। वो आदि देव महादेव हैं तो आद्या शक्ति है। ये खेल खेला जा रहा है। भवानी बहाना कर गई। कई बार कह जाते हैं कि वो सो गई। अरे वो है कौन? या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो तो निद्रा मैया है, नींद मां है। और निद्रा मैया न हो तो हम संसारी जीवों का बुरा हाल हो जाए। निद्रा मैया की गोद मिल जाती है तो कई लोग हैं जो नींद ही नहीं प्राप्त होती है, बड़े दुर्भाग्य हैं, गोलियां खाते हैं, बेहोश धरे रहते हैं। 80,000 का बेड है, दुनिया भर का धन है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में। निद्रा मैया की कृपा नहीं है। लेकिन अब एक तो इतना बड़ा हुआ अजीब, वो तो कीर्तन गाए तो वो गाता क्या है? जागो जागो चिल्लाता है। सवेरा हो गया। और कहता क्या है? जागो जागो शेरा वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। अब समझिएगा इस बात को। ये कैसा भक्त है? कह रहा जागो शेरा वाली, अम्मा को जगा रहा है। फूट रही सूरज की लाली, अभी सो ही रही हो, उठो। ये जाग गया है, अम्मा सो रही जो जगत जननी है। ध्यान रखना, आज दिन तक कोई ऐसा नहीं है धरती पर जिसने अपनी मां को जगाया हो। मां को किसी ने नहीं जगाया। मां कब सोती कब जागती किसी को पता नहीं, मां ने जगाया है। इसीलिए पहले जो पाठ आया है, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें याद होगा, उसमें ये नहीं लिखा है अम्मा उठो, उसमें लिखा है उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह। जो जन्मदात्री है उसको जगा रहा है। काहे का कीर्तन है, सब सत्यानाश किए बैठे हैं। भवानी सोने का बहाना कर गई और वह अमर कथा भगवान की इच्छा से मिल रही है। सुख रूप में भगवान शिव ही है। भगवान शिव ने कहा अरे हमें लगता भवानी सो गई, कोई और सुन रहा है। अनाधिकारी को प्राप्त हो गई अमर कथा, वो पात्र को तो नहीं मिली, त्रिशूल लेके दौड़ पड़े। सुखदेव जी को पहले ही भगवान बता चुके हैं गोलोक धाम में तुम्हें कहां पहुंचना है। तो गर्भ में वास, मुख के द्वारा प्रवेश पाकर के भगवत कृपा से ये सब हो रहा है। भगवान से त्रिशूल लिए खड़े हैं। व्यास पत्नी कब जन्म देगी, हम इसे रखेंगे नहीं जिंदा। ब्रह्मा जी को लेके साथ में नारायण स्वयं पहुंच गए। इंद्रादि देवता हैं, स्तुति करी भगवान शिव की। भगवान शिव ने कहा आप लोग काहे पधारे हो, बहुत बड़ा युद्ध नहीं है, हम अकेली निपटा देंगे। नारायण ने हाथ जोड़े, कहा महादेव आप प्रलयंकर हैं, त्रैलोक नष्ट करने की क्षमता आप में ही है। हम ये जानने आए हैं, अमर कथा जो सुन लेता है, हमने सुना है कि वो अमर हो जाता है। महादेव ने कहा हाँ वो तो अमर हो जाता है। और महाराज जिसने आपके मुख से सुनी हो, बोले अमर कथा होवे
हमारे क्या किसी मुख से सुनी हो, सब हमारे ही हैं। वो अमर हो जाता है। तो बोले महाराज जब अमर हो गया है, वो सुन करके यद्यपि आप चाहें तो भी अमर कथा सुनने वाले को भी मिटा सकते हैं।